हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार देख लिया हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास सुबह 11 बजे, जिंक क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कलर की क्लास शाम को 4 बजे और जो हिंदी क्लासेस आपको 7 बजे, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ से हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा हमको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे, तो हमारे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पर टाइम टू टाइम वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसी के नीचे देखें इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया। कल और की क्लास की जो क्लास है ढांचे के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलिए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए पाटलिपुत्र में, जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा है प्रदीप आपका सही उत्तर, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार नामक स्थान पर सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखो, आपका 52 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कुषाण वंश की जो स्थापना है किसने की थी, तो देखिए कुजुल कडफिसेस ने, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका जो, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस द्वारा 15 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस शासक द्वारा रोमन सिक्के की नकल पर तांबे के सिक्के जो है ढलवाए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। 53 नंबर उत्तर देगा क्षेत्रों का। निम्न में से किस समिति के ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया, बताइए। निम्नलिखित में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया है। 53 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका वोहरा समिति ने, जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप 53 पे आपका सही, ठीक है। वर्ष 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बोहरा समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने राजनीतिक के अपराधीकरण और समस्या व भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर 54 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सर उत्तर का। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, तो मुद्रास्फीति से जो ऋणी होता है, जो लोन लिया हुआ होता है, जो पैसा लिया होता है किसी से, वो आपका देखिए लाभान्वित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखे बताएंगे, 55 नंबर उत्तर देंगे सर उत्तर का, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का जो फेफड़ा है किन वनों को कहा जाता है। पृथ्वी का जो फेफड़ा है किन वनों को कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए उष्णकटिबंधीय को, ठीक है। जो आपका पट्टी वाला विकल्प देखा आपका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का देखिए फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। समवनी वर्षा के कारण ये वन घने होते हैं, वह विश्व को 20% से अधिक ऑक्सीजन की जो है पूर्ति कराते हैं। इस प्रकार के जो वन है दक्षिण अमेरिका के ब्राजील की अमेजोन घाटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर उत्तर क्या हो जाएगा। 56 नंबर उत्तर देंगे। दिया गया है नदी के किस प्रवाह के दौरान विस्फोट बनाते, बताइए। नदी के किस प्रवाह के दौरान देखिए विस्फोट बनते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए निचली या समतल प्रवाह के कारण। जो आपका सिविल विकल्प देगा 56 पे आपका सही, ठीक है। क्षैतिज अपरदन द्वारा नदी समतल मैदानी भाग में विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जहां प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद या निचला होने के कारण नदी टेढ़े मेढ़े या सर्पिले मार्ग से प्रभावित होती है, जिन्हें विसर्पण कहा जाता है, ठीक है, विसर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सही उत्तर का। 57 नंबर उत्तर देंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 61 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान के, ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया गया है, तो याद रखिएगा। कब हुआ था, 1988 में हुआ था ये वाला, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने की जो आपकी आयु होती है वो। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सही उत्तर का। 55 नंबर 58 नंबर उत्तर देंगे। पूछा आपका निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी, बताइए। तो तोमर वंश ने, जो आपका सिविल पिकअप देगा 58 पे आपका सही। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक अंगपाल द्वितीय ने दिल्ली का यानी कि दिल्ली या ढीलिकापुरी शहर की स्थापना की थी, जिसे आज हम दिल्ली शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 59 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का जो उद्गम स्थान है तिब्बत में, बताइए। निम्नलिखित में से किन नदियों का जो समूह है साथियों उद्गम जो स्थान है तिब्बत में साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज नदियों का जो समूह है साथियों, इसका उद्गम असम आपका तिब्बत में, तो आपका सी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही। तो ठीक है, क्लियर है। गंगा की बात करें तो गंगा जो है आपको देखिए गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। यमुना की बात करें तो यमुना जो है यमुनोत्री, ये भी आपका उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 60 नंबर उत्तर दीजिएगा। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका ग्रंथ जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका होता है। ठीक है, इंडिका ग्रंथ जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस ग्रंथ में उसने मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर का हो जाएगा मुगल, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था? बताइए कौन सा मुगल बादशाह जो आपका रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। 61 पे उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए मोहम्मद शाह जो आपका सी वाला विकल्प है 61 पे आपका सही है कि मोहम्मद शाह जो आपका देखिए मुगल शासक था जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 62 नंबर है उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है? बताइए कैंपोस चारागाह कहाँ पर पाया जाता है साथियों? 62 पे सही उत्तर का हो। देखिए कैंपोस चारागाह की बात करें तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 62 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। कैंपोस चारागाह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह घास का जो मैदान है विश्व के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखें, आपका 68 नंबर है उत्तर देंगे। 63 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं? बताइए निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए SR बोइम मामले में। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका क्षेत्र मार्च 1994 में SR बोइम बनाम भारतीय संघ मामले के निर्णय में कहा गया है कि धर्म जो है निरपेक्षवाद और व संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का दो। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? बताइए हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? 64 पे सही उत्तर का हो। तो देखिए हरीश चंद्र मुखर्जी, जो आपका टी वाला विकल्प है 64 पे आपका सही। तो ठीक है, क्लियर साथियों। वर्ष 1853 में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। यह राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसके द्वारा बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को जो है उजागर किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 65 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का जवाब पूछा गया आपका, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, आप ध्यान से और अच्छे से, क्या है कि अभी आपका देखिए 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 14 को बहुत करेंगे, आप रात तक पढ़ेंगे, 15 की सुबह तक पढ़ेंगे, तो मिला जुला के जो आपका देखिए 4 दिन का समय बचा है, तो जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है, आराम का समय आपका निकल गया। निम्नलिखित में से कौन पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे? बताइए। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका सही। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1948 में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है आपका 1948 से 1950 तक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर उत्तर देंगे सही से बताएंगे सत्य का जवाब। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 1964 में जो आपका दिया गया BLB का आपका सही था। ठीक है, क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे साथियों का 67 नंबर उत्तर देंगे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए ऋषभ देव, जो आपका दिया गया CLB का आपका सही था। ठीक है, क्लियर साथियों। और जैन धर्म में कुल आपके कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। 24वें कौन थे? तो देखिए जो है महावीर स्वामी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 68 उत्तर देंगे ध्यान से देखिएगा। हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितना समझी गई, इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है? यह मुख्यतः देखिए 5% तक सीमित थी या सिर्फ चुने हुए क्षेत्र तक सीमित थी, इससे सिर्फ बड़े किसानों को लाभ मिला। तो सही उत्तर इसमें से सुनना है हमको, कौन सा जो 3 कथन दिए गए इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
हरित क्रांति उतनी कठिन नहीं थी जितना समझी गई। इसकी पुष्टि जो आपका देखिए कथन 1 और कथन 2 करेगा। या मुख्यतः देखिए 5% तक सीमित थी या सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित थी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही। तो ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सब तक। 69 नंबर उत्तर देंगे, क्या पूछा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, बताइए। तो वेन सांगा ने, जो आपका पीएल विकल्प देगा 69 पे आपका सही। वेन सांगा चीनी बौद्ध भिक्षु हुआ यात्री था। वह भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और हर्षवर्धन के निमंत्रण पर 8 वर्षों तक जो है उसने उसके राज्य में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे। 70 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी किसका उदाहरण, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है साथियों। 70 पे सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए रिफ्ट घाटी का जो दिया गया आपका सील विकल्प 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का जो चट्टानी स्तंभ है नीचे की ओर धंस जाता है तब वह देखिए रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे, सही उत्तर का 71 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, बताइए। रूसी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष 1917 में हुई थी। जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 72 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें सबकी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा है 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का। पूछा गया का ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। 73 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए उसको कहते हैं प्रबंधित मुद्रा। जो आपका यहाँ पे दिया गया है टी वाला पिकअप 73 पे आपका। ठीक है, प्रबंधित मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य व विनिमय दर किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो आपका टी वाला पिकअप 73 पे आपका। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 74 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से लेकर बताएंगे सत्य का जवाब। भारत के किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था, बताइए। तो देखिए भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में पंचायती राज का जो शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था, याद रखिए। जो आपका सेल पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। 1959 में हुआ था यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 75 पे आपका। ठीक है, कृषि से संबंधित दीवान ए कोहिन विभाग की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग के अधिकारी जो है अमीर ए कोही नामक से जाने जाते थे। ठीक है, इस विभाग का जो उद्देश्य दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा। बहुलवाद के जनक कौन है, बताइए। बहुलवाद के जनक कौन है, 76 पे उत्तर का। देखिए बहुलवाद के जनक की अगर बात करेंगे साथियों आपके कियर्क व मेटलैंड। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही है। बहुलवाद विचारधारा स्थापित करने का जो श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गियर्क तथा ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिएगा। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, बताइए। फेबियन समाजवाद का जो विकास है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। 77 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटेन में। जो आपका डी वाला विकल्प है 77 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। फेबियन समाजवाद का जो विकास है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 78 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखो बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो है संशोधन किया जा सकता है। 78 पे से उत्तर क्या हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 368 के। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका सत्य है। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संसद जो है संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, 79 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या हो जाएगा। ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ऑन लिबर्टी नामक जो ग्रंथ है साथियों किसने लिखा है। तो देखिए J.S. मिल ने। जो आपका दिया गया है पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से। 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था, बताइए।
आर्यन मल्होत्रा जो समिति है इसका संबंध साथियों किससे था? 80% उत्तर का हो। तो देखिए बीमा क्षेत्र से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आर्यन मल्होत्रा समिति का जो संबंध साथियों बीमा क्षेत्र से था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर है, उत्तर देंगे क्षेत्र का। बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है किससे बताइए? बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य साथियों किससे है? तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य उस देश से है जो किसी अन्य देश के साथ वित्तीय आदान प्रदान या व्यापार नहीं करता। ठीक है, यह देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं ले रहा, अर्थात कोई आयात निर्यात की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि आयात निर्यात यहाँ पे बंद होता है, उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर हो गया। 82 पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो देखिए मनोविज्ञान की सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला स्थापित की डब्ल्यू वुड ने की थी। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 82 पे आपका। ठीक है, वर्ष 1879 में डब्ल्यू वुड ने जर्मनी में लिप्सिंग में मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को जो है एक विशिष्ट शिक्षण के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट बताएंगे 83 नंबर है, उत्तर देंगे। व्यवहारवाद का उपागम के प्रतिपादक कौन? बताइए व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है? 83% उत्तर को देखिए ऑटसन। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 83 पे आपका। ठीक है, व्यवहारवाद उपागम के जो प्रतिपादक आपको ऑटसन है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 84 नंबर है, उत्तर देंगे। ध्यान से देख के बताएंगे सर। परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? बताइए परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? 84% उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रॉबर्ट मॉर्टन ने। जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प 84 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 85 नंबर है, उत्तर दीजिए सही उत्तर पा। निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्शन तर्क है साथियों ज्ञान मीमांसा से संबंधित है? 85% उत्तर क्या हो जाता है? देखिए न्याय दर्शन। जो आपका पे वाला विकल्प देगा है 85 पे आपका सही है। ज्ञान न्याय दर्शन जो आपका देखिए तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें 86 नंबर है, उत्तर देंगे। संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन? बताइए संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है साथियों? 86% उत्तर क्या हो जाता है? देखिए संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जो आपके यहाँ पे मैलिनोवस्की हैं। ठीक है, मैलिनोवस्की हैं। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। उनके अनुसार संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियां वस्तुएं तकनीकी प्रक्रिया विचार आदतें तथा मूल्य शामिल है। याद रखिए संस्कृति के एक पहलू में परिवर्तन से संपूर्ण संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति है? तो देखिए सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करें तो इसकी जो लेखक है साथियों कार्ल मेनहीन है। ठीक है, कार्ल मेनहीन है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही है, कार्ल मेनहीम। अगला क्वेश्चन बताएंगे 87 नंबर 88 उत्तर देंगे। दर्शन है संस्थापक है, इसका हमको बताना है कौन सा इसमें से जो युग में दिया गया है सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल है, कपिल मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय के गौतम है। वैश्विक दिया गया है। तो वैश्विक के कौन चाहते? तो वैश्विक की अगर बात करें तो वैश्विक दर्शन के जो आपके देखिए कड़ाद है, बुद्ध नहीं है, कड़ाद हो जाएंगे। ठीक, तो जो आपका दिया गया है पहला मिलान सही है, दूसरा मिलान सही है, तीसरा मिलान सही है। तो यानी कि केवल 1 2 और 3 यहाँ पे जो मिलान दिएगा आपका सही युग में। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 89 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। ठीक है, शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए नागार्जुन। जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका। ठीक है, शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक आपके नागार्जुन थे। नागार्जुन ने अपनी रचना रत्नावली में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है। शून्यवाद या शून्यता बौद्ध की महायान शाखा का मत या सिद्धांत है जिसमें संसार को शून्य और उसके सभी पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे 90 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए शंकराचार्य ने 4 मठ में स्थापना की। ये 4 मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना देखिए ये 4 मठ निम्न से किस स्थान पर? शंकराचार्य ने 4 दिशाओं 4 मठों की स्थापना की है। ठीक है, ये 4 मठ निम्नलिखित में से कौन कौन से देखिए
द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही है। श्रृंगेरी मठ जो है यह मठ भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है। यह कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है, ठीक है। दूसरा जो दिया गया आपका देखिए गोवर्धन दिया गया है। गोवर्धन मठ कहाँ पे, देखिए यह मठ उड़ीसा के पुरी में है। इस मठ का जो संबंध है भगवान जगन्नाथ मंदिर से, ठीक है, क्लियर है। और जो तीसरा दिया होगा शारदा मठ है। शारदा मठ देखिए द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। आखिरी है ज्योतिर्मठ, ठीक है। ज्योतिर्मठ जो आपका देखिए उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। इसकी जो स्थापना है शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 91 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिए, सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा, बताइए। सरगासो सागर जो है किस महासागर का हिस्सा, 91 पर सही उत्तर का हो जाए तो देखिए आपका उत्तरी अटलांटिका महासागर, जो आपका पे बी वाला विकल्प देगा सही उत्तर, ठीक है। याद ध्यान से देखिए, सरगासो महासागर, ठीक है, सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा, तो देखिए उत्तरी अटलांटिका महासागर का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 92 नंबर है उत्तर दीजिएगा ध्यान से देखिए। व्यापारिक हवाएं वे हैं जो रिक्त स्थान है, क्या पता है। व्यापारिक हवाएं वे हवाएं होती है जिसे क्या कहते हैं, देखिए व्यापारिक हवाएं वे हवाएं हैं जो विषुवत रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर मजबूती से चलती हैं, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट से, इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे। 93 नंबर उत्तर देंगे इसका उत्तर का। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कौन सा, बताइए। तो देखिए सीमा शुल्क, आय कर और निगम कर सभी के सभी होते हैं। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर आपके देखिए प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है, निगम कर आता है, आयकर आता है, संपत्ति कर आता है, वस्तुओं और सेवाओं पर जो है लेन देन का कर आता है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, केंद्रीय जीएसटी आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है और सीमा शुल्क आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सही उत्तर 94 नंबर है उत्तर दीजिए सही उत्तर का हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान आपका किसने लगाया था, तो लगाया था इसने दादा भाई नौरोजी ने। आपका डी वाला पिकअप देगा 94 पर आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 95 नंबर उत्तर देंगे। बुद्धि सीखने की योग्यता है या किसका कथन, तो बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है या किसका कथन है, तो देखिए बुद्धि सीखने की योग्यता है यह जो कथन है साथ ही आपका बंकिम का है, ठीक है, किंगम का है। तो बंकिंगम जो आपका पी वाला पिकअप देगा 95 पर आपका चल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर उत्तर दीजिए सत्य का। निम्न में से कौन जो आपका देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक, बताइए। निम्न में से कौन जो आपका देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक है, साथ ही 96 पे सत्य का हो जाए तो देखिए सीमेल जो आपका सी वाला पिकअप है 96 पे आपका, ठीक है। सीमेल जो आपका देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 97 नंबर उत्तर। सौंदर्य शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए। सौंदर्य शास्त्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग है साथियों किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए एनजी बॉमगार्टन ने। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। सौंदर्य का विवेचन प्राचीन काल में ही आरंभ हो गया था, किंतु इसके लिए सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग एनजी बॉमगार्टन ने किया था। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प 97 पे आपका था। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर उत्तर देंगे श्रोतों का, ध्यान से देखिएगा। मुद्रा संकुचन क्या बताइए। मुद्रा संकुचन क्या होता है, देखिए मुद्रा संकुचन की अगर बात करें तो मुद्रा संकुचन आपका होता है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और या सामान्य मूल्य स्तर घटता है, ठीक है। मुद्रा का जो मूल्य बढ़ता है या सामान्य मूल्य स्तर आपका घटता है। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका सही का मुद्रा संकुचन का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है उत्तर देंगे सही का। निम्नलिखित में से कौन जो आपका सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़ा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़ा है, 99% उत्तर का हो जाए देखिए आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे का जो संबंध है सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़ा। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सौ का। पूछा आपका भारतीय संविधान कैसा है, बताइए। भारतीय संविधान कैसा है, तो देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें कठोरता और लचीलापन का जो है मिश्रण है। जो आपका सी वाला विकल्प है 100 पे आपका सही, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कला वर्क की आज की कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको जो क्लासेस अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास जो है कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।